Bismillahirrahmanirrahim. Hi and welcome to everyone. In this video, you will learn what are advantages and disadvantages use of cloud computing. Let's start. किसी भी कंपनी को अगर उसने क्लाउड के ऊपर मूव करना है तो उससे पहले उसको पता होना चाहिए कि उसके एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे इसके क्या एडवांटेजेस है क्लाउड कंप्यूटिंग के। द फर्स्ट वन इज़ कॉस्ट सेविंग. Cost saving is one of the biggest cloud computing benefits. It helps you to save substantial capital cost as it does not need any physical hardware investment or no need to maintain any hardware. सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वो cost saving का है. कोई भी कंपनी अगर छोटी सी बिल्ड होती है और अगर उसने कोई कंप्यूटिंग की सर्विसेज देनी है तो उसे कोई ना कोई स्मॉल सा डाटा सेंटर बिल्ड करना पड़ेगा. अगर वो खुद से बिल्ड करेंगे तो उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इनिशियल कॉस्ट आएगी, यानी कि कैपिटल कॉस्ट आएगी. हो सकता है वो 5 लाख हो, 10 लाख हो, 20 लाख हो या 30 लाख हो. लेकिन दूसरी सूरत में अगर वो कैपिटल कॉस्ट नहीं लगाना चाहता तो वो क्लाउड के ऊपर मूव कर जाएगा और सेम जो सर्विसेज वो 30-40 लाख रुपया पे करके उसने इनिशियल कैपिटल कॉस्ट लगा के जो इस्तेमाल करनी थी वो क्या करेगा, जब क्लाउड पे मूव करेगा तो हो सकता है वो 10,000 या 20,000 पर मंथ रेंट पे वो सर्विसेज ले लेगा और सेम सर्विसेज जो उसने अपने पास यूज़ करनी थी ऑन प्रेमिसेस पे वही वो क्लाउड के ऊपर यूज़ करेगा. तो उसको सबसे ज़्यादा बेनिफिट क्या होगा, कॉस्ट सेविंग का. उससे क्या होता है, एक तो कॉस्ट सेविंग होगी प्लस क्वालिटी भी मेंटेन होगी, स्पीड भी होगी और एफिशिएंसी भी बढ़ेगी. ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कॉस्ट सेविंग का क्लाउड के अंदर. सेकेंड वन है जी ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस. Consumer can request and receive access to a service offering without any third party. आप क्या कर सकते हैं, ऑन डिमांड, यानी कि अगर आपने इंक्रीज़ करना है या जो भी आपकी डिमांड है, आपने 1 सर्वर लेना है, 2 सर्वर लेने हैं, 3 सर्वर डिप्लॉय करने हैं, आपने स्टोरेज इंक्रीज़ करनी है, जितनी भी आपको स्टोरेज चाहिए, तो आप विदाउट एनी थर्ड पार्टी की इंटरवेंशन के बगैर आप जस्ट क्लाउड की वेबसाइट पे जाते हैं और वहाँ से चूज़ करते हैं जो चीज़ें चाहिए आपको, वो जस्ट सेलेक्ट करेंगे और विद इन फ्यू क्लिक्स वो आपको मिल जाती हैं. मींस ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस है. मींस जो आपको चाहिए जस्ट फ्यू क्लिक्स के ऊपर वो चीज़ें आप या वो कंप्यूटिंग के रिसोर्सेज जो है आप क्लाउड से ले सकते हैं. एंड थर्ड वन इज एक्सेसिबिलिटी. एक्सेसिबिलिटी मीन्स रिसोर्सेज आर एक्सेसिबल एनी टाइम फ्रॉम एनीवेयर एंड फ्रॉम एनी डिवाइस. जितने भी क्लाउड के ऊपर आपके कंप्यूटिंग के रिसोर्सेज होंगे वो एनी टाइम अवेलेबल होंगे और कहीं से भी आप उसको एक्सेस कर सकते हैं और किसी भी डिवाइस से, चाहे वो कंप्यूटर है, चाहे वो लैपटॉप है, चाहे वो आपका मोबाइल है, चाहे वो आपका टैबलेट है, कहीं से भी किसी भी डिवाइस से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं. ये क्लाउड का एडवांटेज है. नेक्स्ट जो एडवांटेज है जी, स्केलेबिलिटी. Cloud computing is always available and scale automatically to adjust to increase in demand, allows pay per use and make it easier to spend only on what you actually need and use. Sometimes क्या होता है, कुछ देर के बाद आपकी कंपनी ग्रो करती है तो अगर आपने अपनी सर्विसेज को इंक्रीज करना है, मीन आपने एक की जगह 2 सर्वर डिप्लॉय करने हैं, तो आप इजीली उसको स्केलेबल कर सकते हैं, इजीली आप स्टोरेज इंक्रीज कर सकते हैं, इजीली आप कंप्यूटिंग की जो पावर है उसको इंक्रीज कर सकते हैं. 4 प्रोसेसर ले सकते हैं, 10 प्रोसेसर ले सकते हैं. सो स्केलेबिलिटी जो है ये बहुत बड़ा एडवांटेज है क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर. आप जस्ट फ्यू क्लिक्स के साथ उसको स्केल कर सकते हैं और अगर कुछ अरसे के बाद आपकी कंपनी जो है वो सर्विसेज यूज़ नहीं करना चाहती तो आप अकॉर्डिंग अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको डिक्रीज़ भी कर सकते हैं या उसको कम भी कर सकते हैं. तो जो आप यूज़ करेंगे, जो सर्विसेज आप यूज़ करेंगे, आप सिर्फ उसी का पे करेंगे. नेक्स्ट वन है जी बेटर कोलैबोरेशन. द क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म हेल्प्स employees who are located in different geographics to collaborate in a high convenient and secure manner. अच्छा, एक और ब्यूटी है क्लाउड कंप्यूटिंग की कि आपने अगर कोई प्रोजेक्ट करना है तो उसके लिए आप टीम बिल्डिंग कर सकते हैं दुनिया में कहीं पे भी. हो सकता है आपका मैनेजर यूएस में बैठा हो, आपका जो एम्प्लॉयज़ है वो ऑस्ट्रेलिया में बैठा हो, इंग्लैंड में बैठा हो, मलेशिया में बैठा हो, तो आप एक कंप्लीट जो है टीम बिल्ड कर सकते हैं और सभी के सभी लोग जो है कहीं से भी उस प्रोजेक्ट की एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हैं और मिलकर काम कर सकते हैं. कहीं से भी और किसी भी टाइम पे वो एक्सेस करके एक टीम बिल्डिंग करके अपना काम कर सकते हैं. नेक्स्ट जो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि रैपिड डिप्लॉयमेंट. योर एप्लीकेशन और कंप्लीट सिस्टम में बी अप
एंड रनिंग इन अ मैटर ऑफ मिनट्स। जब भी आपने डिप्लॉयमेंट करनी है क्या करेंगे, जस्ट आप जाएंगे वेबसाइट के ऊपर क्लाउड प्रोवाइडर की और उससे जो भी मशीन चाहिए आप विद इन मिनट्स उसको डिप्लॉय कर सकते हैं। इसी तरह कोई भी एप्लीकेशन है विद इन मिनट्स आप उसको डिप्लॉय कर देते हैं। इससे क्या फ़ायदा होता है, आपकी जो टाइम सेविंग है वो होती है, रादर देन अगर आप ऑन प्रेमिसेस करेंगे, आप हार्डवेयर लेंगे, उसके ऊपर इंस्टॉलेशंस करेंगे और उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे, देन जाके कहीं आप अपनी डिप्लॉयमेंट करेंगे। तो ये भी एक बहुत एडवांटेज है क्लाउड कंप्यूटिंग का कि जो भी आप काम करना चाहते हैं वो जो उसकी डिप्लॉयमेंट है वो विद इन मिनट्स हो जाती हैं। नेक्स्ट जो जी सबसे बड़ा बेनिफिट है वो है डाटा बैकअप एंड restoration. Once data is saved on the cloud, it is much easier to back it up and restore it, which is a time consuming procedure on premise. Means के जो cloud provider है वो आपका जो भी डाटा होता है उसकी different copies बना के store करता है। तो इट्स ईजी कि आप इजीली उस डाटे का बैकअप ले सकते हैं और कहीं से भी आप डाटा का बैकअप ले सकते हैं और किसी भी डिवाइस के ऊपर बैकअप ले सकते हैं। लेकिन अगर इसको कंपेयर करेंगे कि अगर आपके ऑन प्रेमिसेस अगर हार्डवेयर है, अगर उसके ऊपर आप बैकअप लेते हैं तो इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग। तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है और एडवांटेज है क्लाउड का कि आप उसके ऊपर किसी भी टाइम अपना बैकअप ले सकते हैं डाटा का, और ये इसी तरह डिज़ास्टर रिकवरी में भी काफ़ी हेल्प आउट करता है। अच्छा, ये कुछ एडवांटेजेस हैं क्लाउड के जो हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट जो है वो है डिसएडवांटेजेस। क्लाउड के कौन से डिसएडवांटेजेस हैं? सबसे पहले तो इंटरनेट कनेक्टिविटी। नो इंटरनेट कनेक्शन यू वॉन्ट बी एबल टू एक्सेस द क्लाउड। अगर इंटरनेट नहीं है तो आप क्लाउड की सर्विसेज को एक्सेस कर ही नहीं सकते। एंड देयर इज़ नो अदर वे टू गैदर द डाटा फ्रॉम द क्लाउड। और देयर इज़ नो, और कोई रास्ता नहीं है, कोई वे नहीं है कि आप डाटे को कलेक्ट कर सकें क्लाउड से, या कोई भी काम अगर करना चाहते हैं तो आप काम नहीं कर सकते जब तक आपके पास इंटरनेट नहीं है। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है क्लाउड कंप्यूटिंग का। तो क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए आप जब भी यूज़ करना है तो आपके पास इंटरनेट होना चाहिए। इंटरनेट होगा तभी आप क्लाउड की सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है जी सिक्योरिटी इश्यूज। एज ए क्लाउड कंप्यूटिंग इज़ अ वेरी सिक्योर बट स्टिल इट रिक्वायर प्रॉपर सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन। ऑल्दो वी नो कि जी क्लाउड कंप्यूटिंग वेरी सिक्योर है, लेकिन फिर भी उसके ऊपर जो सिक्योरिटी की इम्प्लीमेंटेशन है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। निगलेक्टिंग दिस कैन लीड टू द फैक्ट दैट द बिजनेस विल बिकम वल्नरेबल टू द हैकर्स एंड द थ्रेट्स। ऑल्दो जो क्लाउड प्रोवाइडर है वो आपको वर्चुअल फायरवॉल देते हैं और अदर सिक्योरिटी के मैकेनिज्म देते हैं, लेकिन जो आपके एंड पे कंज्यूमर एंड पे काम होता है वो उसने उस फायरवॉल्स को इम्प्लीमेंट करना है, उसको कॉन्फ़िगर करना है। अगर आपने उसकी कॉन्फ़िगरेशन ही सही तरह से नहीं की तो इट्स मीन आपकी जो एप्लीकेशन है या आपका डाटा जो है वो वल्नरेबल होगा। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसके ऊपर सिक्योरिटी किस तरह इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये एक डिसएडवांटेज है क्योंकि क्लाउड प्रोवाइडर आपको सर्विसेज तो देता है लेकिन कंप्लीट जो सिक्योरिटी है वो प्रोवाइड नहीं करता। वो जो इम्प्लीमेंटेशन है या कॉन्फ़िगरेशन है वो कंज्यूमर ने खुद करनी होती है। तो ये एक डिसएडवांटेज है क्लाउड कंप्यूटिंग का। नेक्स्ट वन है जी वेंडर लॉक इन। इसमें क्या होता है, अ सिनेरियो वेयर अ कस्टमर बिकम डिपेंडेंट ऑन अ वेंडर फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बिकॉज दे आर नॉट एबल टू यूज another vendor without substantial switching cost. The applications that work fine with one platform may not be compatible with another. हो सकता है आप जिस क्लाउड से अपनी सर्विसेज ले रहे हैं और उसके ऊपर जो एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, कुछ अर्से के बाद अगर आप वो एप्लीकेशन और उसका डाटा कहीं और यूज़ करना चाहते हैं तो वो उसके लिए कंपैटिबल नहीं हो सकता। तो इसलिए जब भी आप कभी क्लाउड की कंप्यूटिंग की सर्विसेज या वेंडर सेलेक्ट करते हैं तो ये लाजमी देख लें कि उसके अंदर वेंडर लॉक इन की फैसिलिटी ना हो, क्योंकि अगर आपने डाटे को भी मूव करना है तो हो सकता है पहले डाटे को आपको उस फॉर्मेट में लेके आना पड़ेगा और फिर ही उसको किसी और सर्विसेज के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो वेंडर लॉक जो है इज़ अ बिग प्रॉब्लम इन अ क्लाउड कंप्यूटिंग। नेक्स्ट जो है जी डिसएडवांटेज वो है जी परफॉर्मेंस वेरिएशन। As the server is hosted on a cloud provider which also provides services to other businesses, any cyber attack or shared resources may slow down your services. अच्छा, परफॉर्मेंस वेरिएशन में क्या होता है कि जब भी आप क्लाउड प्रोवाइडर से अपनी सर्विसेज लेते हैं तो वो नॉर्मली शेयर्ड होती हैं और सेम ही अगर क्लाउड प्रोवाइडर के पास या सेम सर्वर के ऊपर किसी और की सर्विसेज भी होस्ट हैं और वल्नरेबल है और उसके ऊपर कोई अटैक हो जाता है तो उससे क्या होगा कि जो उसी सेम सर्वर के ऊपर अगर आपकी सर्विसेज है तो आपके जो सोर्सेज हैं वो हो सकता है स्लो डाउन हो जाएं और आपकी सर्विसेज भी इंटरप्ट होगी।
ये भी इसका डिसएडवांटेज है क्लाउड कंप्यूटिंग का। नेक्स्ट क्या जी, लिमिटेड बैंडविड्थ। एज द क्लाउड प्रोवाइडर प्रोवाइड्स लिमिटेड बैंडविड्थ टू ऑल इट्स यूजर्स, यू हैव टू पे सिग्निफिकेंटली हायर कॉस्ट इफ योर ऑर्गेनाइजेशन सरप्लस दैट लिमिट। किसी भी जब प्रोवाइडर से आप सर्विसेज लेते हैं तो उसकी बैंडविड्थ की लिमिटेशन होती है उसको यूज करने की, और अगर आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उसके ऊपर ज़्यादा बैंडविड्थ यूज़ करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। ये भी एक डिसएडवांटेज है क्लाउड को यूज़ करने का। तो जब भी आप क्लाउड प्रोवाइडर चूज़ करें तो उसकी जो बैंडविड्थ की लिमिटेशन है वो लाजमी देख लें। इसी तरह लिमिटेड कंट्रोल एंड फ्लेक्सिबिलिटी। The cloud infrastructure is completely owned, managed and monitored by the cloud provider. So business using cloud computing have limited control over their data applications and services. It makes it hard for companies to have the level of control they want over the different services they use. जो भी क्लाउड प्रोवाइडर है वो कम्प्लीटली ओन करता है उस सर्विसेज को अपनी, और मैनेज करता है और मॉनिटर करता है। तो आपके पास बड़ी लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी होती है क्लाउड की सर्विसेज को यूज़ करने के लिए। और समटाइम्स तो ये होता है कंपनी चाहती है कि उनकी कुछ ऐसी एप्लीकेशन होती है जिसको वो फुल कंट्रोल चाहते हैं, लेकिन क्लाउड का ये डिसएडवांटेज है कि आपको वो क्लाउड प्रोवाइडर कंप्लीट जो है फ्लेक्सिबिलिटी या कंप्लीट कंट्रोल वो प्रोवाइड नहीं करता सर्विसेज यूज़ करने के लिए। तो जब भी आप यह सिलेक्ट करें आप कौन सी सर्विसेज यूज करना चाहते हैं क्लाउड प्रोवाइडर से, तो अपनी कंपनीज की ग्रोथ को देखते हुए वही सर्विसेज चूज करें और क्लाउड प्रोवाइडर को भी उसी लिहाज से आप चूज करें। नॉट ऑल क्लाउड प्रोवाइडर्स सर्विसेज आर सेम। जितने भी मार्केट के अंदर क्लाउड प्रोवाइडर है सभी लोग सेम सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करते। लाइक आप कुछ क्लाउड प्रोवाइडर सैस की सर्विसेज देते हैं, कुछ पैस की देते हैं, कुछ IaaS की देते हैं। तो जब भी आप अपना क्लाउड प्रोवाइडर चूज करें अपनी कंपनी की ग्रोथ को देखते हुए और फ्यूचर को देखते हुए वही सर्विसेज चूज करें और वही क्लाउड प्रोवाइडर को चूज करें जिसका आपको फ्यूचर में भी बेनिफिट हो सके। तो ये थी इसके डिसएडवांटेजेस ऑफ cloud computing. I hope you learn what kind of advantages and disadvantages use of cloud computing. If you like this video, kindly share with your friends and please subscribe this channel. Thank you.